हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मूवमेंट्स का थर्ड चैप्टर है ये, और इससे पहले मैंने बिहाइव ख़त्म कर दिए, 2 चैप्टर मूवमेंट्स के ख़त्म कर दिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। सो आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ठीक है, तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ईश्वरन मैनेज टू मेक इवन द सिंपलेस्ट इंसिडेंट इंटरेस्टिंग, गिव एन एग्जाम्पल। यानी कि जो ईश्वरन है वो कैसे एक साधारण सी स्टोरी को भी बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करता है। चलिए आंसर बताइए, वो भी एग्जाम्पल के साथ। देखिए, ईश्वरन वॉज अ मास्टर स्टोरी टेलर। यानी ईश्वरन जो था ना वो बहुत अच्छा स्टोरी टेलर था, उसमें मास्टर था। ही नरेटेड इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स बाय क्रिएटिंग अ लॉस ऑफ सस्पेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो एक छोटी सी भी कहानी बताता है ना तो उसके अंदर इतनी सस्पेंस भर देता है कि सामने वाले का इंटरेस्ट उसकी कहानी से दूर जाता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही हैड टू डिस्क्राइब अ फॉलन ट्री, ही वुड नॉट सिंपली से दैट ही सॉ एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। ही वुड से द रोड वॉज डिसर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन enormous bushy beast, but as I came closer I saw that it was only a fallen tree। यानी कि एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊं तो वो ये नहीं बताएगा कि हाईवे पर एक पेड़ टूटा हुआ है, तो वो पेड़ टूटने को भी कैसे बताएगा कि मैंने देखा कि वहाँ झाड़ियाँ थी, झाड़ियों के पास किसी की परछाई दिख रही थी, मैं उसके पास गया और एकदम से मैंने देखा अरे वो तो टूटा हुआ पेड़ था यार, है ना। तो वो इस तरीके से अपनी कहानियाँ सुनाता था। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ईश्वरन डू आफ्टर महिंद्रा हैड लेफ्ट फॉर ऑफिस। यानी कि ईश्वरन क्या करता था जब महिंद्रा ऑफिस के लिए निकल जाता था। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। व्हेन महिंद्रा लेफ्ट फॉर द ऑफिस, ईश्वरन वुड डू हिज वर्क एंड टेक अ leisurely bath. While taking bath, he kept muttering a prayer. After lunch time, he would read for while before going to sleep। यानी महिंद्रा के ऑफिस जाने के बाद वो पहले नहाता था, उसके बाद वो वहाँ प्रेयर करता था, चैंट करता था, और लंच टाइम में क्या करता था, मटरिंग करता था प्रेयर की, और उसके अलावा वो फिर सोने चला जाता था। ही रीड पॉपुलर तमिल थ्रिलर, और वो हमेशा तमिल थ्रिलर मूवीज़ और नॉवेल्स पढ़ा करता था। द स्टोरीज दैट ही नरेटेड वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस नॉवेल्स। और जिन नॉवेल्स को पढ़ता था ना उस नॉवेल्स से उसकी कहानी इन्फ्लुएंस होती थी। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड ईश्वरन ऐड अ प्रोलॉग टू हिज स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट। यानी एलिफेंट वाली कहानी के बारे में उसने कैसे बताया। चलिए आंसर में बताइए। आंसर है, बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी ईश्वरन गैव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस। यानी कि जब भी कहानी शुरू करता था ना वो पहले एक डिटेल डिस्क्रिप्शन बताता था उस प्लेस की, उस जगह की। ही सेड दैट द प्लेस वॉज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट। यानी कि वो जो हाथी की कहानी जब वो बताता है तो बोलता है आसपास बहुत घना जंगल था और बहुत बड़ा जंगल था। ठीक है, इसके अलावा द लॉग्स ऑफ वुड वर होल्ड बाय एलिफेंट्स ऑन लॉरीज। और वो सारे के सारे एलिफेंट्स लॉरीज लेकर जा रहे थे जिसके ऊपर कई सारे वुड यानी लकड़ियाँ रखी गई थी। बट समटाइम्स द एलिफेंट टर्न मैड, और कभी कभी जो एलिफेंट है वो पागल हो जाते थे। व्हेन एन एलिफेंट टर्न मैड नॉट इवन अ स्किल्ड माहौत कुड कंट्रोल इट। यानी कि जब वो पागल हो जाता था तो यहाँ तक कि महावत जो होते हैं ना, महावत यानी कि जो हाथी पे बैठते हैं, वो भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक द घोस्ट सीन बाय महिंद्रा वॉज ओनली अ ट्रिक प्लेड बाय हिज कुक ईश्वरन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, यानी कि आपको लगता है जो कहानी में उसने भूत की बात की है वो भूत रियल में था महिंद्रा के लिए। तो चलिए आंसर में देखते हैं। आंसर है, फर्स्ट ईश्वरन क्रिएटेड द बैकग्राउंड बाय टेलिंग महिंद्रा दैट द प्लेस यूज्ड टू बी अ बोरियल ground. Then he told the story of a ghost. One night महिंद्रा saw a figure outside his window। ठीक है, यानी कि उसने कहानी को इस तरीके से सुनाया था कि उसको लगने लगा था कि भूत है सामने, और एक शाम की बात है वो विंडो के पास खड़ा था रात में और तभी उसे परछाई दिखाई दी किसी की, तो उसे यकीन हो गया कि हाँ भूत होते हैं। द फिगर लुक्ड लाइक द घोस्ट डिस्क्राइब्ड बाय ईश्वरन। और जो फिगर उसने बताया था ईश्वरन ने, वही फिगर उसने उस परछाई में देखा था, तो उसे लग रहा था कि ईश्वरन गलत नहीं बता रहा था, वो सही बता रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग ईश्वरन टोल्ड महिंद्रा दैट ही हैड सीन महिंद्रा लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एट द घोस्ट। और जब उसने सुबह उठ के ईश्वरन को बताया कि मैंने देखा एक भूत जैसा भूत तुमने मेरे को अपनी कहानी में बताया था, और वो सच मान गया मैं कि हाँ ऐसे भूत होते हैं।
दिस शोज दैट इट वॉज ओनली अ ट्रिक प्लेड बाय ईश्वरन। और इससे हमें पता चलता है कि ईश्वरन ने सिर्फ एक कहानी बनाई थी और जिस कहानी को ईश्वरन के जो मालिक हैं, ओनर है महिंद्रा, उसने इमेजिन कर दी थी। ठीक है, सो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिस्क्राइब महिंद्राज कैरेक्टर इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, यानी 30 से 40 वर्ड में आपको महिंद्रा का कैरेक्टर बताना है, कैरेक्टर स्केच। चलिए आंसर देखते हैं। महिंद्रा वॉज अ सिंपल मैन विद सिंपल नीड्स, यानी महिंद्रा एक सिंपल इंसान है कुछ ज़रूरतों के साथ। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइज़र इन अ फर्म, वो एक जूनियर सुपरवाइज़र है किसी फर्म में। विच ऑफर्ड टू हायर सुपरवाइज़र एट कंस्ट्रक्शन साइट लाइक फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम्स एट्सेट्रा। और ये क्या करता है, ये वहाँ के लिए छोटे छोटे सुपरवाइज़र को हायर करता है। वो भी किन कामों के लिए? फैक्ट्रीज़ के लिए, ब्रिज के लिए, डैम्स के लिए। हिज वर्क इन्वॉल्व मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर एज पर द ऑर्डर्स बाय हिज head office and keeping an eye on the activities at the work site. He was a devoted employee and a kind master, यानी कि उसका काम जो है इधर से उधर जाने का है और जो ऑफिस बताता है कि वहाँ पे जाके साइट पे निरीक्षण करो, इस साइट पे निरीक्षण करो, तो उसका यही काम है। उसके अलावा वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डिवोटी है और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा काइंड इंसान है। ठीक है, तो ये था आपका 5th क्वेश्चन और यहाँ पे आपके टॉप 5 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, इन वीडियो को देखने का यही फ़ायदा है कि आपको एक तरह से समरी क्लियर होती है और इसमें से कई सारे क्वेश्चंस के आपको हिंट भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।